नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार की राजनीति में इन दिनों ब्राह्मण भूमियार को लेकर के काफ़ी राजनीति हो रहा है, इसलिए क्योंकि परशुराम जयंती के दिन जिस तरह से ब्राह्मण और भूमियार एक साथ जुटे, इससे बीजेपी काफ़ी चिंतित है, क्योंकि जितने भी बीजेपी के कोर वोटर हैं वो अब उनसे दूरियां बनाने लगे हैं और धीरे धीरे करके जो है वो राजद के प्रति ज़्यादा झुकाव हो रहा है। वो चीज़ें जो है एमएलसी चुनाव में भी देखने के लिए मिला। अब इसको लेकर के क्या कुछ और आगे की जो चर्चाएं हो रही है बिहार की राजनीति में, हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद मिश्रा। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से कोर वोटर बीजेपी के अब उनसे दुनिया बनाने लगे हैं और इससे बीजेपी काफ़ी चिंतित है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक नेता विशेष के नाम पे समाज के उस वर्ग को, जिसको आप सवर्ण कहते हैं, ब्राह्मण भूमियार कह लीजिए, को हमेशा भड़का के वोट तो लिया, लेकिन सत्ता में जो भागीदारी मिलनी चाहिए, जो देनी चाहिए, वो नहीं दिया। ये गुणात्मक परिवर्तन बिहार की राजनीति में हो रहा है कि सवर्ण वर्ग के लोग भी अब जागरूक हो रहे हैं और बुद्धिमत्ता का परिचय देकर अच्छे ढंग से मतदान करना आरंभ किया है। आखिर बीजेपी हो या जेडीयू, सवर्णों को फॉर ग्रांटेड न ले, सिर्फ राजद का भय दिखाकर भयादोहन करना या धार्मिक उन्माद की बात करके उनका वोट लेना या उन्हें ध्रुवीकरण करके संगठित करना, फिर उसके बाद उनका वोट ले लेना और सत्ता में आने बार भागीदारी नहीं देना, तो ये समझ अब नीचे के स्तर पर लोगों को जा रही है। चाहे नौकरी की बात हो, अधिकारियों की पोस्टिंग की बात हो, मंत्रियों में अच्छे विभाग देने की बात हो, कहीं न कहीं बीजेपी जदयू सरकार में रहकर भी चालाकी कर रही है और उन लोगों को कहीं से भी न तो भागीदारी उनका सुनिश्चित कर रही है, न उन्हें भागीदार बना रही है, जिनके बल पर वो चुनकर सत्ता में अब बैठे हैं। तो अब लोगों ने जागरूकता के बस में आके एक निर्णय लेना आरंभ किया है, हमें अब बुद्धिमत्ता से, विजडम से वोट करना है। तो ये अच्छी बात है और मैं समझता हूँ राजद नेता, खासकर नेता प्रतिपक्ष के बयानों को हमने भी देखा है। हाँ, उन्होंने भी कहा है कि जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं, जो हमारे पिताजी के शासनकाल में, माताजी के शासनकाल में जो गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं और आप लोग अगर एक हो जाएंगे तो हम कभी हारेंगे नहीं। देखिए, राजनीति में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता अपने पूर्व के गतिविधियों को लेकर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगता हो, प्रायश्चित करता हो, खेद प्रकट करता हो, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। ऐसे कम लीडर होते हैं। तेजस्वी यादव जी ने पहले की गलतियों को लेकर जिस तरह से साफ कोई से अपनी बात कही है, मैं समझता हूँ ये अच्छे संकेत हैं। एक परिपक्व नेता के तौर पे तेजस्वी यादव जी ने अच्छा बयान दिया है और मैं समझता हूँ वो कहते भी हैं कि उनकी पार्टी A to Z की पार्टी है। तो मैं स्पष्ट रूप से बात को मानता हूँ, कोई भी राजनीतिक दल जात पात के आधार पे या धार्मिक उन्माद फैलाकर ज़्यादा दिनों तक राजनीति नहीं कर सकती। तो मैं समझता हूँ तेजस्वी यादव के बयान से बीजेपी को भी सीख लेनी चाहिए कि उन्माद की राजनीति करके आप लोगों को भ्रमित करते हैं, उनसे वोट लेते हैं। अब वो दिन लद गए। समाज के सब वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलना होगा और सभी धर्म को सम्मान के नज़र से देखना होगा और जो नेता, जो पार्टी ऐसा करेगी उसका भविष्य अच्छा होगा। तो मुझे एज ए कांग्रेसी इस बात की प्रसन्नता है, कांग्रेस पार्टी जिस सोच को लेकर राजनीति बिहार में करती रही है, उस सोच को अब दूसरे दल के लोगों ने भी अपनाना आरंभ किया है। क्या लगता है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव के प्रति जो ब्राह्मण भूमियार का जो झुकाव है वो हो रहा है, कांग्रेस के प्रति आखिर क्यों नहीं इतना लोग इतना ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं? फिर कांग्रेस की अगर देखा जाए तो इन दिनों बिहार में सुस्त नज़र आ रही है, आखिर कारण क्या रहा है? मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी सुस्त नज़र आ रही है। अभी हमारी पार्टी का संगठनात्मक स्तर पर कुछ पुनर्गठन का कार्यक्रम सब चल रहा है, प्रोसेस में है। वो एक बार हो जाए फिर पार्टी अपनी गतिविधियों को लेकर आगे बढ़ेगी और कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख भूमिका राज्य की राजनीति में हमेशा से रही है, आगे भी रहेगी। एक फेज होता है
जब आपको कम सफलता मिलता है, जैसे हाल के दिनों में 1-2 उपचुनाव में हम हार गए हैं, तो उसका एक असर थोड़ा दिनों के क्षणिक होता है, लेकिन पार्टी फिर अपनी गतिविधियों से आगे बढ़ेगी और जनता का समर्थन विश्वास लेगी। हम सिर्फ अपर कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम सभी धर्म और सभी जात के लोगों को साथ लेकर चलने की बात करते रहे। अगर ब्राह्मण भूमिहार अगर राजद के प्रति अगर उनका ये हो जाता है तो फिर कांग्रेस को इससे कितनी चिंताएं जो है बढ़ सकती है? देखिए, चिंता होगी बीजेपी और जदयू। मैं समझता हूँ कि ब्राह्मण भूमिहार प्रबुद्ध मतदाता हैं और वो सोच समझ कर ही वोट करेंगे, और कांग्रेस पार्टी के साथ उनका पुराना संबंध रहा है। कांग्रेस पार्टी को उन लोगों ने कई बार मदद किया है और हमें आशा है आगे भी उनका समर्थन कांग्रेस को मिलेगा। प्रशांत किशोर को लेकर के बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुका है। वो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से एंट्री कर चुके हैं, कैसे इसको देख रहे हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम इन चीज़ों पर जवाब देना सही नहीं समझते हैं, तो आखिर इसको कैसे देख रहे हैं? अगर उनकी एंट्री होती है तो क्या बिहार की राजनीति में बदल सकता है? देखिए, हर व्यक्ति को अपनी राजनीति करने का, अपने ढंग से राजनीति करने का आज़ादी है, स्वतंत्रता है। कल तक दूसरों को सुझाव देना और उनके लिए रणनीति बनाने का काम करने वाले प्रशांत किशोर, अब अगर खुद का संगठन बना के खुद की कोई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करके काम करना चाहते हैं तो इसमें भला किसको एतराज़ होगा? वो करें, सबका स्वागत है, सबको आज़ादी है। लेकिन अब तक वो दूसरों को सुझाव देते थे, सलाह देते थे, तो वो डॉक्टर या वो हलवाई कभी भी कारगर नहीं होता जो अपने सुझाव और अपने सलाह से खुद पर उसका अमल करे। डॉक्टर भी अपने इलाज के लिए किसी दूसरे के पास जाता है, अपना सुझाव अपने पर नहीं लागू करता है। हलवाई भी मिठाई बनाएगा तो खुद नहीं खाएगा, दूसरों को खिलाता है। तो कल तक पीके दूसरों को सलाह देते थे, दूसरों को सुझाव देते थे, दूसरे के लिए नारे गढ़ते थे, उनके लिए रणनीति बनाते थे। अब खुद पर करके देखे ना, मेरे नज़र में पीके अब ऊँट आया पहाड़ के नीचे। अब उनको पता चलेगा आटे दाल का क्या भाव होता है। सलाह देना बहुत आसान होता है दूसरों को, अब वो सलाह अपने संगठन पर अमली जामा पहना के देखें कितना असर पड़ता है। बिहार की राजनीति में जनता का भरोसा और समर्थन जीतने के लिए जनता की समस्याओं को लेकर संघर्ष करना होगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा। जो भी संगठन ऐसा करेगा उसे जनता का समर्थन मिलेगा, वो सफलता प्राप्त कर सकता है। पीके भी अगर ऐसा करते हैं तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं।